अब देखिए एक चीज, और साइन 90 का मान होता है 1 बटा, cos 90 का मान 0 हो जाता है बाबू। और 0 से आप कुछ में भागा दीजिएगा तो ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी डिफाइंड नहीं होगा। 0 से आप किसी में भागा नहीं दे सकते, भले 0/1 ये सही है लेकिन ये सही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा अनॉट। चलिए हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो आज है लेक्चर नंबर 6 किसका? तो ट्रिग्नोमेट्री का। और चल रहा है क्या? ऑब्जेक्टिव। तो मैंने 23 तक छोड़ा था और 24 से आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दिया है x बराबर a cos थीटा और y बराबर b sin थीटा। तो b स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इसका मान निकालना है। तो देखिए बाबू, सबसे दिया पहले x बराबर a cos थीटा, तो इसका दोनों अगर स्क्वायर करेंगे दोनों बगल तो एक्स स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया। और यहाँ दिया है y बराबर b sin थीटा, तो इसका y का स्क्वायर करेंगे इधर, इधर का और होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए देखिए हम स्क्वायर क्यों किए? स्क्वायर इसलिए किए क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ इसका मान निकालना है तो ये सब स्क्वायर में है। चलिए अब क्या बचा ये कि बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है। चलिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ हमको मान निकल गया है, हमारा मान निकल गया है एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर। तो यहाँ पुट कर देंगे यानी बी स्क्वायर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, जोड़ है तो जोड़। अब ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखा है? ये लिखा है यानी बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब क्या कीजिए? गुना कर। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और जोड़ बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ए लिखिए बी गुना ए, अच्छा है ए गुना बी बतिया है, तो इसको कॉमन ले लें। तो कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बच जाएगा और क्वेश्चन में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए अब इसका मान तो 1 हो जाएगा यानी ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर नंबर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर ए 24 का। चलिए अब बी पर आते हैं। देखिए बी में क्या है कि बी तो बहुत इजी है। कैसे इजी है? देखिए ये लिखा है कॉस स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है डायरेक्टली सेक स्क्वायर है, तो इसके बदले में हम लिखेंगे क्या? सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। अब 1 बटा कॉस स्क्वायर या कॉस स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ आते हैं 24 नंबर। तो देखिए 24 नंबर बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसको इसमें घुसा दिया गया है तो इसको नहीं सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 5-6 मिनट लग जाएगा, तो इसको छोड़ते हैं। इसका आंसर तो वैसे बी होगा। चलिए आते हैं 27 नंबर पर। तो 27 नंबर पर आते हैं तो हमको दिखता है क्या कि यदि cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए बाबू cos जैसे आया इसका मतलब क्या है कि ई का है ऊपर वाला है b और नीचे वाला है h, यानी बी एच होता है बी एच, बस यही देखना है। देखिए cos थीटा बराबर x है तो x को x/1 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला क्या होता है b और नीचे वाला क्या होता है h। चलिए अब ई दिया है तो मान किसका निकालना है? हमको निकालना है tan थीटा का। तो tan थीटा नहीं दिख रहा है, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा h होता है, यानी h का मान कितना है? 1 है, हमको p निकालना है। तो p कैसे निकलेगा? p निकलेगा आपका एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटाएगा तो पी स्क्वायर निकलेगा, यानी हमको पी स्क्वायर कैसे निकलेगा? एच स्क्वायर में से घटाएगा क्या? बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर निकालने के लिए हम एच मतलब क्या, यानी स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 1, एच कितना है? 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है? एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए तो p का मान कितना हो गया? p का मान हो गया आपका, p का मान हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच कितना है? 1 है, 1 एच है। चलिए यानी आपका हो गया ये वाला आंसर, यानी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 होगा 1, यानी ये वाला सी आंसर। देखिए बटा में कुछ नहीं है तो बटा में हम 1 लिख सकते हैं, यानी फाइनल आंसर सी हो जाएगा। अब 28 नंबर पर, तो 28 नंबर बोलता है क्या? बोलता है कि 1 माइनस कॉस के पावर 4। अरे बाप, कोई बात नहीं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ना, इसको भी स्क्वायर का स्क्वायर, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर फॉर्मूला पर बैठ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए
प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एक बार में ए माइनस बी लिख सकते हैं ना। चलिए हो गया। इसको देखिए, इसको पूरा को माने हैं ए और ई पूरा को यानी कॉस स्क्वायर थीटा को माने हैं बी, तो बी। अब देखिए तो एक हो गया, एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अब यहाँ बचा है एक माइनस एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आंसर मिल रहा है ना, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ई केने गया है बी नंबर ऑप्शन। देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है, एक प्लस कॉस थीटा है एक प्लस कॉस थीटा है, तो आगे पीछे हो गया, उससे दिक्कत नहीं है। चलिए यानी 28 का भी होगा, यहाँ पर आंसर में भी होगा 28 का भी, इधर गए कहते हैं 28 का भी। चलिए अब आते हैं 29 पर आते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में एक ही काम करना है, यहाँ पर 6 कॉमन ले लेंगे, तो 6 ले लेंगे कॉमन, तो बच जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है। चलिए अब 6 आ गया इधर। अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए एक फॉर्मूला हम बताए हैं कि एक प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, तो ये क्या है, टेन इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इसका माने 1, यानी क्या हो गया 6 हो गया, तो 6 आंसर है बी, यानी 29 का बी दिया है। चलिए अब आइए 30 पर। तो 30 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये बराबर 1। देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने 24 नंबर कराया है, तो वैसा ही बन जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम किस पर, 31 पर। तो 31 निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बात खत्म, इसमें क्या करना है, यानी पहले के आंसर सही हो जाएगा। तो 31 के ए यानी 31 का ए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 31 का ए झिलिला कह रहा है। अब आते हैं ऊपर 32 पर। चलिए अब यहाँ पर आए हम 32 पर, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा देते। चलिए 32 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि टेन 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू का है, इंटू ई है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा मतलब क्या, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ई साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी 32 के सी। चलिए अब 33 में 33 वाला भी वही है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कौन नंबर था, 26 नंबर, तो इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, यानी बच गया आपका 34। तो 34 क्या है, बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर पी। अब देखिए यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर पी है, इसका मतलब कि पी बाई 1 लिखा है, ऊपर वाला पी यानी पी है। देखिए यहाँ पी आपको कंफ्यूजन के लिए लिखा है, तो इससे कंफ्यूजन आना नहीं है। पी माने पी मान लंब, यानी ऊपर वाला लंब है और नीचे वाला काची है, कर्ण को यानी हाइपोटेनस। चलिए तो हमको क्या निकालना है, सेक का मान। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है एच बाई बी होता है, यानी एच का मान, तो एच का मान हमको पता है कितना है, 1 है, एच का मान 1 है, तो एच का मान हो जाएगा 1। अब अच्छा बी के मान, तो बी का मान कैसे निकलता है, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे तो काची का मान निकलेगा बी के, तो रूट अंडर एच का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। चलिए तो ये हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस पी स्क्वायर। तो कौन आंसर है सी नंबर, सी नहीं जी है बी, यानी 34 के बी। चलिए एकदम सही जवाब है। अब आते हैं 35 पर। तब जब आते हैं हम 35 पर, चलिए यहाँ भी खाली फॉर्मूला बाबू, तीन गो फॉर्मूला है, एगो फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी फॉर्मूला को आप 10 गो फॉर्मूला, यानी कितना फॉर्मूला बना सकते हैं बाबू, 3 गो 4 गो जितना भी। देखिए एक बार क्या कीजिए, इसको इधर रखिए, कॉस को
कॉस स्क्वायर को उधर भेजिएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, एक बार इसको भेजिएगा, इसके बाद स्क्वायर भेजिएगा, अरे बहुत फॉर्मूला बन जाएगा। एगो ई है, एगो ई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, एगो ई है। इसको भी उसी प्रकार से इसको उठा के उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। इसको इधर लेके चला, ये एक को उधर भेजिए, अरे बहुत फॉर्मूला आएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक है ना ना ना, एक प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसको भी उधर भेजिए, इधर भेजिए। तो देखिए बाबू 3 गो फॉर्मूले है पूरा त्रिकोणमिति में, तो आपको इन फॉर्मूलाओं को याद कैसे करना है, याद ऐसे कर सकते हैं, एक फॉर्मूला को लिखें, उसके बाद इसको कभी उधर भेजे, उसके कभी इधर, इसी प्रकार से याद होता है, इसको रटा नहीं जाता है। चलिए अब आते हैं 35 नंबर पर। तो 35 नंबर वही डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या है, लिखा है कि 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट अब बताएंगे है 1 प्लस कॉट क्या हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा, इसके बदले में हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बाबू साइन है आई कॉसेक, कॉसेक का मतलब है 1 बटा साइन, 1 बटा साइन, तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या है, इस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ऊपर है नीचे कट के कितना 1 हो जाएगा, यानी बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, समझिएगा, ऑप्शन नंबर डी, 35 के डी, 35 के डी, हाँ चलिए सही जवाब। अब आते हैं 36 नंबर में, किसमें, 36 नंबर में। तो 36 नंबर में आते हैं, तब आप देखिए लिखा है tan पाई बाटा 2। अब देखिए पाई मतलब क्या होता है, पाई देखिए, पाई जो है ना, पाई देखिए, एक बात ध्यान से देखिए, हम जो कोण को डिग्री में मापते हैं, तो कोण का एसआई मात्रक होता है रेडियन, क्या होता है, रेडियन, और रेडियन में होता है पाई, यानी पाई में नापते हैं, तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। तो अगर पाई बाई 4 कर दें तो 180 बाई 4, तो 180 बाई 4 कितना होगा, 45 होगा। तो यानी ये पूछ रहा है, ये बबुआ पूछ रहा है कि tan 45 का मान क्या होगा, है ना 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 ना, पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 न है, तो tan, तो देखिए 180 या बाई 2, तो कितना हो जाएगा, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा, 90, यानी tan 90 का मान कितना है, tan 90 का मान 0 ही का है, उल्टा सीधा दे रहा है, इसमें तो ऑप्शन तो कोई नहीं है, 36 का डी, इन्फिनिटी तो होगा ना, हाँ एकदम सही, इसका जवाब है इन्फिनिटी। कैसे, अब देखिए इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साइन थीटा अब बटा क्या, कॉस थीटा, ठीक है। हाँ चलिए अब ई दिया है, क्या दिया है कि थीटा बराबर हमको 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 दिया है, यानी 90 डिग्री। तो हम जानते हैं कि साइन क्या, साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसका मतलब ये ना कि अगर tan 90 डिग्री दिया है तो साइन 90 डिग्री बटा कॉस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री बटा कितना, कॉस 90 डिग्री। अब देखिए एक चीज, अब साइन 90 का मान होता है 1 बटा, कॉस 90 का मान 0 हो जाता है बाबू। अब 0 से आप कुछ में भागा दीजिएगा तो ये होगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यानी डिफाइंड नहीं होगा, 0 से आप किसी में भागा नहीं दे सकते, भले 0 बटा 1 ये सही है लेकिन ई सही नहीं है, तो इसलिए इसका हो जाएगा अनंत। चलिए 36 का डी, हाँ तो इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं 37 में, तो जब आते हैं 37 में तो लिखा है 1/√3 किसके बराबर होता है, देखिए tan 30 के बराबर होता है, tan 30 के बराबर होता है, ये भी मान याद रखना पड़ेगा, यानी 37 के हो जाएगा आपका डी। चलिए सही है। अब आते हैं 38 पर, किस पर, 38 पर। तो 38 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अरे बाबू ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है। चलिए अब आते हैं 39 नंबर पर, 39। तो 39 बोल रहा है कि साइन डबल साइन है का, साइन इतना बराबर इतना का मान होगा। देखिए ध्यान से देखिए बाबू, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन, साइन आई कोष्ट में है, ध्यान से देखिएगा, कोष्ट में है साइन 45 पाई बटा 4 माइनस कॉस पाई बाई 4, शायद यही लिखा है का, ना 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 गड़बड़ा दिया है,
ये थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ाया, हमको लगता है कि साइन नहीं होगा। चलिए साइन नहीं होगा तो इसका मतलब क्या कि साइन 45 यानी साइन यहाँ लिखा है साइन पाई बाई 4 माइनस माइनस कॉस कॉस का चीज कॉस पाई बाई 4। अब देखिए 45 तो साइन इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 180/4 180/4 तो 180/4 क्या होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, भाग लगाइएगा तो अब देखिए 45 डिग्री हो गया। हाँ तो साइन 45 के मान 1/√2 होता है माइनस, अब देखिए अब कॉस 45 का भी मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो कट के कितना आ गया 0, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी 39 को हो जाएगा आपका बी। चलिए आंसर सही है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन कौन है 40 है। तो यहाँ देखिए ध्यान से एगो चीज, यहाँ लिखा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो कॉस a का मान निकाले। तो यहाँ लिखा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हमें a बराबर क्या लिख सकते हैं, हमें a बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना। चलिए a का मान निकल गया इतना, तो बोल रहा है कॉस a, तो कॉस अब a के जगह कितना रखेंगे, a के जगह हम रखेंगे 90 माइनस बी, यानी 90 माइनस बी। अब देखिए एगो फॉर्मूला आ गया कैसे, कॉस 90 माइनस थीटा, बी क्या है एक थीटा के बराबर है, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, यानी साइन बी, तो इसका हो जाएगा साइन बी। चलिए अब आते हैं 41 पर। तो 41 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो कॉस कॉस थीटा बराबर क्या। अब देखिए बाबू कितना आसान क्वेश्चन है, गुना में है इधर जाएगा तो भागा में, तो कितना बार में कट जाएगा 30 बार में, यानी थीटा बराबर कितना 30 डिग्री, यानी कॉस 30 के मान पूछ रहा है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है। चलिए आगे आइए, एक 42 दिया 1 + tan स्क्वायर का ये क्वेश्चन पूछ रहा है सेक स्क्वायर। हॉय देखिए बाबू कहाँ कहाँ पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 15 17 18 20 22। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, 3 गो सूत्र है, 3 गो सूत्र याद कर लीजिए, आपका जिंदगी सवर जाएगा। तो चलिए आते हैं अब 43 नंबर पर। तो 43 नंबर बोल रहा है कि 1/√3 किसका मान है, तो बाबू किसका मान है, ये है, अरे बाप रे यहाँ देखिए 1/√3 किसका मान है, तो ये होता है 1/√3 किसका tan 30 का मान। अब देखिए tan 30 कोई है, तो कॉट है, कॉट वाला हटाइए, tan ये बचा tan, तो tan यहाँ लिखा है, क्या लिखा है देखिए, अब यहाँ पर 30 ना लिख के π/6 लिख दिया, तो π/6 का मतलब क्या होता है 180/6, तो इसे जब 6 से भाग के कीजिएगा तो 6 तिरका 18, यानी 30 बार में कट जाएगा, यानी tan 30 का मान 1/√2, तो सी। चलिए अब यहाँ आइएगा तो यहाँ लिखा है यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ए बाबू यहाँ देखिए ये गुना में है, क्या है गुना में है, तो गुना में है तो √3 इधर जाएगा तो भागा में, यानी 2√3 2/√3, तो 2/√3 कॉसेक के किस मान के लिए होता है, तो ये होता है 60 डिग्री के लिए, किसके लिए 60 डिग्री के लिए, बस मान याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ लिखा है तो 1 + tan स्क्वायर a किसके बराबर है, तो एक बात देखिए 1 लिखा है 1, इसको लिख सकते हैं tan को sin स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a, और ये बाई कितना हो गया 1/sin स्क्वायर है, ठीक है ना, cosec स्क्वायर को 1/sin स्क्वायर। चलिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, तो इसको गुना कीजिएगा तो यानी एलसीएम कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर, यानी ई जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर ए जोड़ sin स्क्वायर ए बटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और उसके बाद है बड़का बट्टा, ध्यान से देखिएगा ये ऊपर वाला चीज है, छोटका बट्टा है, ये है बड़का बट्टा, cos के नीचे बड़का बट्टा, और यहाँ लिखा है 1 कितना sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाला तो कट कटा के कितना हो जाएगा 1, कटेगा कैसे sin स्क्वायर जोड़ cos स्क्वायर यानी 1, यानी ऊपर बचा 1/cos स्क्वायर ए, और उसके बाद बड़का बट्टा 1/sin स्क्वायर है। अब देखिए अब बाटा का बाटा है नीचे में, देखिए कैसे होता है, बाटा का बाटा ऊपर पलट जाता है, यानी ऊपर वाला है, ऊपर वाला एज इट इज लिखाएगा, कैसे एज इट इज का मतलब उसी प्रकार, तो cos स्क्वायर थीटा होगा, हाँ होगा। अब गुना नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा बाई 1, यानी ई ऊपर चल जाएगा ई नीचे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है tan स्क्वायर थीटा, यानी आंसर कहने गया tan स्क्वायर ए है, तो ए लिख दीजिए। चलिए अब आए हम 46 पर। कहाँ है 46 पर? तो 46 पर जब आते हैं, कहाँ आते हैं 46 पर, तो फिर वही बात यहाँ लिखा है, यदि √3 cos थीटा बराबर 1, तो ये गुणम है तो ई जाएगा भागा में, यानी cos थीटा बराबर 1/√3 1/√2, तो cos थीटा के किस मान पर 1/√2 होता है? तो 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ उसी प्रकार से आप कीजिएगा तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर ए। कैसे कर देगा? देखिए एक जोड़ कॉट को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए बाई कितना sin स्क्वायर ए बाई, चलिए 1 को 1 जोड़, साइन tan को क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए। अब यहाँ देखिए, अब ई ऊपर जाएगा यानी गुना उना होगा, तो एलसीएम लेके ई हो जाएगा sin स्क्वायर ए जोड़ cos स्क्वायर ए बाई कितना sin स्क्वायर ए। अब कितना आदमी को यही नहीं समझ में आया कि हम डायरेक्ट यहाँ से एक कैसे गुना कर दिए। देखिए बाबू, sin स्क्वायर ए 1 का एलसीएम कितना होगा sin स्क्वायर ए होगा। अब 1 से sin स्क्वायर ए में भागा देंगे तो कितना बचेगा? sin स्क्वायर ही बचेगा। तो sin स्क्वायर से ऊपर गुना करेंगे, तो उससे पहले हम डायरेक्ट पहले ही गुना नहीं कर देंगे। चलिए अब sin स्क्वायर से sin स्क्वायर में भागा होला था एक बेर में, तो 1 से ऊपर गुना होगा तो cos स्क्वायर में बचेगा। चलिए बड़का बट्टा है तो बड़का बट्टा, इसको भी उसी प्रकार कीजिएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए जोड़ sin स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। अब देखिए ये sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर 1, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर इसका भी मान 1, यानी 1 बाई sin स्क्वायर ए बाई 1 बाई कितना cos स्क्वायर ए। अब देखिए बाबू ऊपर लिखा है 1 बाई क्या sin स्क्वायर ए, तो ऊपर को इज इट इज, अब नीचे वाला ऊपर लेके जाएंगे तो cos चल जाएगा ऊपर, एक आ जाएगा नीचे, यानी cos स्क्वायर ए बाई 1, तो cos स्क्वायर ए बटा sin स्क्वायर ए क्या हो जाता है cot स्क्वायर ए हो जाता है, यानी cot स्क्वायर ए। चलिए 48 नंबर, तो 48 नंबर क्या बोल रहा है? ये तो और ही आसान है बाबू, 3 4 5। देखिए एगो हम ट्रिपलेट बता रहे हैं आपको। ट्रिपलेट क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, अगर कोण 5 है आई 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3 3 4 5 के ट्रिपलेट में चलेगा। अगर ये 6 है तो ये 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 होगा। समझ रहे हैं ना? चलिए उसी प्रकार से, तो उसी प्रकार से ऊपर वाला क्या है? देखिए साइन थीटा ऊपर वाला p है 3, h कितना है? h है 5, तो 3h बचा 5, वो हटाइए, नहीं समझ में आएगा वो तो डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या हो जाता है? फार्मूला को हटाइए नहीं है, साइन बराबर होता है 3/4 लिखा है, तो ऊपर वाला p और नीचे वाला h। तो अब हमको cos में क्या चाहिए? हमको cos में चाहिए, cos थीटा में चाहिए b/h चाहिए, तो हमको h पाता है, h कितना पाता है 5 पाता है। अब b कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर में h का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट अंडर 16 का कितना हो जाएगा 4, यानी 4 आ गया 3 4 5, तो cos थीटा बराबर 4/5 यानी 4/5। चलिए तो चलिए अब आते हैं हम 49 नंबर पर। देखिए फिर वही क्वेश्चन, 9 4 कॉमन लीजिए, अब बचेगा क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब 9 का 9, अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, यानी 9 गुने 1, यानी आंसर आपका बी। चलिए 50 नंबर लिखा है। अब देखिए 2 है, ऊपर लिखा है साइन 29 डिग्री बटा क्या है cos 52 डिग्री है। और यहाँ एगो चीज फॉर्मूला काम आ गया। देखिए हम बोले थे कि देखिए ऊपर साइन है नीचे कॉस है, ऊपर साइन होगा चाहे नीचे कॉस होगा, चाहे ऊपर कॉस और नीचे साइन होगा, यानी भागा में होगा या गुना में होगा। तो क्या कीजिए साइन और कॉस का एंगलों को जोड़ दीजिए, तो एंगलों का आप जोड़िएगा तो कितना आएगा 38 और 52 कितना जोड़ के 90 आ जाएगा, यानी फॉर्मूला आपका क्या काम करेगा। तो हम जानते हैं कि ऊपर लिखा है 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 को साइड हटाइए, ये लिखा है साइन थीटा क्या होता है cos 90 - 52, इसको
कॉस 90 माइनस 38, कॉस 90 माइनस 38 न लिखेंगे तो अब घट के कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी देखिए कॉस कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, थीटा 38 है तो 38, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसके बराबर में ये आइए कॉस क्या है, कॉस 52 है तो 52, ऊपर वाले को बदलिए या नीचे वाले को बदलिए, तो देखिए ऊपर 2 है, अब ई लिखा है, क्या लिखा है, अब घटाइएगा 90 में से 38 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस 52 हो जाएगा, और नीचे भी कितना है, कॉस 52 है, कट के 2 आ जाएगा, यानी किधर है, 2 आंसर है, हाँ 2 है ए। अब आते हैं 51 पर, तो देखिए और tan थीटा के किस मान के लिए √3 होता है, तो 60 डिग्री। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ का देखिए चुपचाप मान रखिए, तो कॉस है, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान 1/2 और जोड़ 1, अब बड़का बट्टा है, अब कॉस 60 का मान 1/2 और माइनस 1। चलिए अब ये हो जाएगा 1 का जोड़ 2/2 इंटू 1 माइनस 1 बराबर 2। ये तो फंस गया काम, इससे फंस गया, ना 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 ना, यहाँ 2 ना होगा, देखिए नीचे से गुना होगा तो 2/2 हो। चलिए बात खत्म है, तो ऊपर है 3/2 बड़का बट्टा माइनस 1/2, तो बाटा से बाटा कटेगा, यानी -3/1, यानी क्या हो जाएगा -3, यानी आंसर नंबर बी, 52 का बी। अब आते हैं 53 पर, तो 53 साइन 60 है, tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। अब फिर उहे क्वेश्चन हम क्या बताएं, देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आएगा, तो 90 आएगा तो साइन थीटा लिखा है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस के पद में, कॉस के पद में लिख सकते हैं हम कि कॉस कॉस 90 माइनस कितना, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन 18 डिग्री। तो देखिए साइन 18 डिग्री साइन थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए अब 90 में से 18 घटेगा तो कितना होगा, कॉस 72 होगा, तो कॉस 72 ऊपर और नीचे भी कॉस 72, तो मान आ जाएगा 1। चलिए 55 में, अब 55 लिखा है tan a किसके बराबर, डायरेक्ट फार्मूला, तो tan a बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस से, बस। अब देखिए आगे यह लिखा है यदि साइन ए बराबर इतना तो ए का मान क्या होगा ना, अरे ए का नहीं, कॉस 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 ए का मान। अब देखिए तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा सा त्रिभुज बनाएंगे, तो साइन ए बराबर लिखा है 3/4, यानी 3/4 का मतलब क्या है कि ऊपर है P और नीचे है H, तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कॉस ए। कॉस ए क्या होता है, ऊपर होता है बी और नीचे होता है एच, एच हमको पता है, हमको बी निकालना है, तो हमको एच स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए तो स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में, अब एच का स्क्वायर कितना के, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो रूट अंडर कितना होगा 7 ना, रूट अंडर 7, तो ये हो जाएगा। अब देखिए अब हम बी का मान कितना आ गया, √7, यानी √7, तो √7 बता एच के मान कितना है हमारा 4 है, यानी √7/4, यानी √7/4, बेसिक फॉर्मूला एकदम, फॉर्मूला नहीं क्वेश्चन। अब आते हैं हम 57 नंबर पर, तो 57 नंबर बोलता है निम्नलिखित में किसका मान थीटा के बराबर है, क्या लिख दिया है जी, ये क्वेश्चन बहुत अधूरा है ना, निम्न में किसका मान थीटा के बराबर है, थीटा नहीं जी, ये 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, तो 0 किसका मान, देखिए साइन 90 का मान 1, कॉस 90 का मान 0, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए यानी ये हो जाएगा। अब लिखा है tan 10 tan 15 इंटू tan 75 इंटू, देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिए हैं, देखिए ये 10 है, आई 90 है, आई 80 है, ये जोड़ के 90, 75 आई tan क्या हो जाएगा, ये जोड़ के 90। अब क्या कीजिए, दुगो को रहने दीजिए एज इट इज मैंने उसी तरह, ई दोनों को क्या बदल दीजिए कॉट में, 1/1 tan 75 और 1/tan 80, और उसके बाद में और फार्मूला लगा दीजिए क्या, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन बनवा दिए हैं। चलिए और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे। तो अब निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है, अब कॉसेक थीटा क्या, 1/sin, बस आगे बढ़िए। अब लिखा है 60, यदि यदि क्या, यदि
2 साइन थीटा बराबर इतना है तो इतना का मान निकाला। अरे बाप रे, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। यहाँ देखिए यहाँ लिखा है गुना में है तो जाएगा भागा में, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 और साइन थीटा बराबर 1/2। एगो फॉर्मूला इक्वेशन को आप कोई तरीका से बना सकते हैं। कोई तरीका से कैसे, देखिए यहाँ लिखा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो यहाँ किस थीटा के लिए 1/2 होता है, तो 30 डिग्री के लिए होता है। तो 30 डिग्री के लिए होता है तो 3 गुने कॉट, कॉट क्या, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री जोड़ 3, और देखिए 3 का 3 कॉट 30 डिग्री का मान क्या होला, तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3 होता है ना, √3। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बीच में गुना है जोड़ 3 है, तो 3 गुने स्क्वायर से रूट कटेगा यानी 3 जोड़ 3, तो 3 3 9 3 11 यानी 11 आपका आंसर दिया है का, नहीं दिया है। 3 3 9 3 12 नहीं होगा जी, देखिए देखिए गड़बड़ा रहा है, तो 9 3 12 यानी 60 का हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। चलिए अब आते हैं 61 नंबर। तो 61 नंबर बोलता है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी क्या है 90 डिग्री है। चुपचाप यहाँ बनाए ए बी और सी, यहाँ 90 डिग्री दे दिए हैं। चलिए तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो यानी कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा। देखिए कॉन्सेप्ट का सवाल है, कैसे ये पूछ रहा है कि इसका जोड़ का मान क्या होगा। देखिए बाबू हम जानते हैं कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री होता है, एकदम होता है, जिसमें से एगो जोन सी है ये अकेले 90 डिग्री है। तो जब ये अकेले 90 डिग्री है तो ए जोड़ बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कहने का मतलब है कि ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना है 180 डिग्री, और उसमें सी कितना है, सी बोल रहा है समकोण है यानी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जोड़ ए जोड़ बी लिख सकते हैं बराबर कितना 180 डिग्री। चलिए तो ए जोड़ बी 90 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 90 डिग्री बच जाएगा। तो यानी ए प्लस बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। तो पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी बराबर कितना, यानी कॉस 90 बराबर कितना, तो कॉस 90 का मान 0 का 0। चलिए 61 में 0। चलिए बात खत्म, आगे बढ़ते हैं, ये ऑप्शन। अब यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा है 2 हाँ 2 लिखा है। चलिए 2 लिखा है, हाँ ये हटाइए, 2 लिखा है गुना कॉस स्क्वायर 60, यानी कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, इसका स्क्वायर किए। चलिए स्क्वायर किए 2 गुने 1 कितना 4 यानी 1/2, यानी 1/2 आंसर आपका हो गया 1/2। आगे बढ़िए, समझ रहे हैं ना, हाँ समझना चाहिए। देखिए बाबू आपको एक बात बता रहे हैं कि आप अगर ये चीजें नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको आपके कॉन्सेप्ट में बहुत दिक्कत है, आपको फिर से जाके पढ़ना चाहिए। तो यहाँ फिर क्वेश्चन साइन है नीचे कॉस है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 63 27 कितना 90, तो कट के एक चुपचाप। यहाँ देखिए अब यहाँ लिखा है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर 8/15, यानी ऊपर वाला p और नीचे वाला b, तो बच्चा कौन h, तो हमको निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है ऊपर h और नीचे p, यानी हमारा p पता बा, p यानी नीचे वाला पता बा कितना 15 पता है हमको ना, h/p सही लिखे ना, हमको h निकालना। तो h क्या होता है, एक सेकंड गड़बड़ाए हैं का, p ऊपर वाला p होता है, नीचे वाला b होता है बाबू, नीचे वाला b होता है। चलिए तो इसीलिए गड़बड़ा गया, एक काम कीजिए, तो यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का होता है p बाई ना h क्या होता है h/p होता है। तो हमको h तो नहीं पता है, tan में h कहाँ से आएगा, p आएगा ना तो b आएगा। तो देखिए p हमको पता है, p ऊपर वाला 8 है, हाँ अब h नहीं पता है, तो h नहीं पता है तो क्या करते हैं रूट अंडर में p का b का स्क्वायर में जोड़ देते हैं। तो 25 स्क्वायर 5 15 के स्क्वायर 225 है जोड़ 8 के 16, चलिए बोले 64, तो ये जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा, ये जाए 1 8 और 9, ये किसका होता है, ये शायद हमको लगता है 17 का होता है। चलिए यानी आ जाएगा ऊपर 17, यानी 17/8, 17/8 कौन है 17/8 है ऑप्शन में। चलिए अब आते हैं 65 नंबर, क्या बोलूँगा 65 नंबर। तो ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा तो आगे देखेंगे। तो देखिए वो क्वेश्चन sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर 1, बात खत्म ना 65 के। चलिए अब
रोकते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का ध्यान से वीडियो देखने के लिए। देखिए बाबू, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया है तो मुझे लगता है कि अब त्रिकोणमिति में आपको देखने की जरूरत नहीं होगी ऑब्जेक्टिव में। मैं सब्जेक्टिव के लिए भी कुछ पीवाईक्यू का मतलब होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपके लिए कुछ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊंगा, यानी क्वेश्चन बैंक में से सब्जेक्टिव के लिए। तब तक आप इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।